हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंडीशन में बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को अपन कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ बाकी थी। जो जो ब्लड के बारे में, ब्लड सप्लाई जो है वस्कुलर सिस्टम में कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, सिस्टमिक कितनी ब्लड जो है सर्कुलेट करते हैं और पल्मोनरी कितने सर्कुलेट करते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। मतलब कि ढेर सारे टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। और कितना कितना परसेंट जो है कहाँ कहाँ पे स्टे करते हैं हमारे हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी और जितने भी जीआईटी हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, उसमें कितना परसेंट जो है ब्लड की सप्लाई होती है, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना बात करना पड़ेगा क्या कि ब्लड की सप्लाई किस तरीके से हो रहा है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, फिर कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे माजरा अपन छोटी छोटी सिनेरियो, छोटे छोटे सीन को लेकर के अपन क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, तो सीधे तरीके से आपको दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लड, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, जैसे ही बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका मतलब हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। कार्डियक आउटपुट, फिर जो है इजेक्शन फ्रैक्शन, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी की बात करेंगे। फिर जो है यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि सिस्टेमिक कितना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। फिर जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कितना कितना हो रहा है, ये कितना परसेंट की है। आर्टरी में ब्लड जो है आफ्टर डेथ क्यों नहीं रहती है और वेन में क्यों रहती है, किस तरीके से रहती है। छोटी छोटी बात है जो इम्पॉर्टेंट है, सबको जाननी चाहिए ये बातें सब। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस की जैसे ही बात करेंगे तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट है, देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है और कहाँ कहाँ पे होती है। तो एक सिस्टेमिक सर्कुलेशंस की बात करेंगे, पूरा दूसरा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दो तरीके से है। एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे, और दूसरा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे। इसमें कितना परसेंट, तो ओवरऑल इसमें 16% ब्लड का और इसमें 84% ब्लड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, ये 84% ब्लड कहाँ कहाँ जाते हैं उसकी मैं बात करता। तो सबसे पहले अपन वेन की बात करते हैं। तो वेन में कितना परसेंट, 64% ब्लड जो है स्टे करते। कितना, 64%। दिखता क्या, ज़्यादा लाइट हो गया क्या? ठीक, अब दिख रहा है 64%। यहाँ पे दूसरा अपन बात करते कि कैपिलरी और आर्टेरियोल की बात करते तो 7%, और आर्टरी की बात करते तो कितना परसेंट, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है अपन बात करते कितना कि लगभग जो है यहाँ पे टोटल मिला करके कितना हो जाता है कि 13 to 14% के आसपास यहाँ होता है। तो ये दोनों मिला करके कितना, 20%। 20 और 64 मिला के कितना हो गया, 84%। इतना याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ 16% के कंडीशन में जैसे एक मैं सीन बनाता हूँ बेटा कि आपको क्या कंडीशन था कि सीन में मैं थोड़ा सा हार्ट बनाता हूँ, और हार्ट के सेंस में यहाँ पे जैसे ही मैं बात करूँगा तो आपको बिल्कुल दिखेगा
कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं लंग्स भी बना देता, यहाँ पे क्या बना देता, तो लंग्स भी क्या करता हूँ मैं, बना देता हूँ। ठीक, लंग्स भी बना दिया। तो यहाँ से, और ये बॉडी पार्ट्स है, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स है। तो ये बॉडी पार्ट्स को मैंने बना दिया। तो कहाँ कहाँ ब्लड जाता, सबसे पहले तो क्या होता है कि हम इम्प्योर ब्लड को लेके आता, ठीक है। अब देखते जाओ, इम्प्योर ब्लड को मैंने क्या किया कि लेके आया एक पाइपलाइन, और ऊपर से भी क्या होता है एक पाइपलाइन। अरे याद है कि नहीं याद है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा के जरिए आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहीं से ब्लड जो है हमारा पास हो करके, यहीं से हमारा ब्लड पास हो करके कहाँ को जाता, लंग्स को जाता। अब तो आता, और यहीं से प्योरिफिकेशन होने के बाद जो है हमारे कहाँ पे आते, हमारे हार्ट को आते, और हार्ट को आने के बाद जो है यहीं से हमारा पूरा का पूरा ब्लड जो है कहाँ को जाते, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को जाते। अरे भैया याद है कि नहीं, मैं पूरा बनाऊं क्या, आएगा क्या कि दोनों के दोनों में चले गए, ठीक। और ये वाले सिस्टम जो है यहाँ पे आकर पूरे बॉडी पार्ट्स को दिए। तो जो बॉडी पार्ट्स को दे रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो कितना बेटा 84% है। और ये हो गया लंग्स से, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो क्या कंडीशन था, पल्मोनरी सर्कुलेशन कितनी जी 16%, इतना तो याद है 16% के आसपास। तो हमें कहना क्या पड़ेगा कि जैसे ही अपन बात करते हैं तो टोटल ऑलमोस्ट जो है अपन बात करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशंस में कितना, तो 7% तो हमारा हार्ट को ही जाएगा और 9% हमारा लंग्स को जाएगा। तो टोटल क्या हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशंस का, जो 16% की बात करते हो बेटा कि इतना हो गया। तो भाई लंग्स भी, हार्ट भी हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, बट उसको भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अरे भाई उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, हार्मोनल कलेक्शन चाहिए, सारे के सारे चीज़ वहाँ पे चाहिए होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से भी कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये लाइन जो है, ये रास्ता जो निकलता है बाबू, इसको कोरोनरी आर्टरी बोलते। और यहीं से क्या कंडीशन है कि इसका जो पाइपलाइन निकलता है, इसका जो पाइपलाइन निकलता है एक जगह पे ओपन होता है, इसको कोरोनरी वेन बोलते, कोरोनरी वेन बोलते, ये कोरोनरी आर्टरी बोलते। तो ये क्या करता है, सब जगह पे सप्लाई दिया, हार्ट को भी दिया, हार्ट से भी इकट्ठा होता है एक जगह पे, जिसको यहीं पे इकट्ठा होता है, जिसको क्या बोलते, अरे साइनसेस बोलते, ठीक है ना, कोरोनरी साइनसेस बोलते, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड आकर के इकट्ठा होते। ये बात समझ में आ गया, जाने दीजिए इसको। तो हमने कहा कि ओवरऑल इसमें दो चीज़ों को, एक तो हमने कहा कि लंग्स को जाएंगे, तो लंग्स को कितना 9%, और दूसरा कितना हार्ट को जाएंगे। तो हार्ट में कितना बेटा, कितना 7%, तो ओवरऑल कितना हो गया 16% हो गया ना, 16%। ये बातें समझ में आती है। अब यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि कौन कौन से, किस तरीके से हमारा हार्ट बीट और किस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि ये थोड़ा सा फिगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, जिसके ज़रिए आप देख सकते और समझ सकते उस चीज़ों को कि किस तरीके से आपका ये मैं एक सीन बना रहा हूँ कि जो आपने कहा कि भैया देखो ये मेरा क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। और हार्ट के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें, ये आने दीजिए, ये हार्ट है, ये आ गया। तो यहाँ पे जो वल्व लगे हुए हैं बेटा ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे जो वल्व लगे हुए हैं बाइकस्पिड। तो मतलब कि ये एक तो कंडीशन क्या है कि यहाँ से ब्लड यहाँ को आएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये भरेंगे, कितना ब्लड भरेंगे ये हमें पता है कि 120 ml जो है इसमें भरेंगे, कितना 120 ml। एक तो हमारे पास जो है लंग्स को जाएंगे, किसको, लंग्स को जाने वाले हैं। तो लंग्स के कंडीशन में आपको मैंने बताया कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका
लंग्स है, ये लंग्स है, ये लंग्स को जो जाने वाले हैं यहीं से जाएंगे। तो एक तो रास्ता ये चले गए और एक रास्ता मैं यहीं दिखा रहा हूँ, देख लो नॉर्मली, अपन ज़्यादा अच्छे से नहीं बना रहे हैं। और दूसरा जो हमारा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन की कंडीशन में अपन बात करते हैं तो पूरी बॉडी को जो जाने वाले हैं ये रास्ते से जाने वाले हैं। तो क्या सीन बनता होगा ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये सीन हमारा आगे चल के एक्सटेंड करके यहाँ से आता, यहाँ से आता, यहाँ से आता, ठीक है ना। मतलब ये ब्लड आया और ये ब्लड रिटर्न हो गया, यहाँ चला गया, ये ब्लड यहाँ से आएगा और ये ब्लड इधर को जाएगा। तो ये कितना आता है 120 ml आता है। तो इसे बोलते हैं इंड सिस्टोलिक, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये भी क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जितने कलेक्ट हो करके ब्लड कहाँ पे वेंट्रिकल में आ गया है वो क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये हमें कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि ये ब्लड जो इसमें जा रहे हैं बेटा, कि जितने मतलब कि एक स्ट्रोक में, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल में जितने ब्लड जाते हैं वो क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया। मतलब कि 0.8 सेकेंड में, दैट मीन्स कि 1 मिनट में कई बार जो है हमारा कार्डियक साइकिल रिपीट होता, कई बार कार्डियक साइकिल रिपीट होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे कि कार्डियक साइकिल रिपीट जो हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लड जा रहे हैं ये कितना ब्लड जाएंगे, ये 70 ml ब्लड जाएंगे। कितने, इसमें जो है एक 1 हार्ट बीट में कितने ब्लड जा रहे हैं, 70 ml ब्लड जा रहे हैं। दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सिंपल तरीके से आपको बात करें कि जनरली अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस क्या भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जमा हुआ ब्लड पता है हमें 120 ml है, और जितना एक बार में निकल रहा है एक बीट में 70 ml, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे भैया, 50 ml। ये 50 ml हमारा क्या होगा कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे ऑर्टा से, ठीक है ना, ड्यूरिंग 1 heartbeat blood ejected from ventricle to aorta is known as क्या भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी, जो कितना है 70 ml, कितना 70 ml के आसपास। तो अब यहाँ पे जनरली अपन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात कर लिए कि जितना ब्लड इसमें आ रहा है वह क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो रिमेनिंग ब्लड बच गया, रिमेनिंग ब्लड इन वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कितना भैया 50 ml। तो क्या हो गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल करते हैं, सिस्टोल हो गया खत्म, तो अब रिलैक्स स्टेट में आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग ब्लड है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमें 3 चीजें पता हो गया, और हम जानते कि आप ये बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ भी आपका 70 ml ब्लड ही जा रहे हैं इसमें ऑर्टा मतलब कि पल्मोनरी आर्च है, और ये क्या है, ऑर्टा है, ठीक है ना। तो हर बार जैसे कांटेक्ट करेंगे 70 ml उधर, 70 ml इधर, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हम बात करेंगे, अब आगे हार्ट साउंड के भी बात होगा, बहुत बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से अपने को बात किया जाए तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की जैसे ही बात करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हो गया। यहाँ पे बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट
a normal adult human being 72 times beat in a मिनट। 1 मिनट में कितना 72 बार दिल धड़कता है। तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट रेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे सीधे तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो 70 ml और कितना 72 टाइम्स पर मिनट। तो कितना होगा ये जैसे कैलकुलेशन करोगे तो 70 और 72 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मतलब कि 5040 ml, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखते कितना 5000 ml, तो ये कितना होता है 5 लीटर। मतलब कि कार्डियक आउटपुट जो है, मतलब कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 5000 ml, दैट मीन्स कि 5 से 6 लीटर 5 लीटर ब्लड क्या करता है, पंप करती है। इतनी बात समझ में आ रहा है, पंप करती है। तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू कितना भैया 5000 ml इक्वल टू कितना 5 लीटर आएगा क्या। अब थोड़ा सा बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन का। तो स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस अपॉन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अरे समझ में आता क्या, सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉजिकली बात करें तो इजेक्शन फ्रैक्शन की जैसे ही बात कर देंगे तो हमें बात करना पड़ेगा कि कितने तरीके से अपन इसको दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो ये आप निकाल सकते कितना परसेंट में इजेक्शन फ्रैक्शन होगा। तो अप्रॉक्सीमेट 60% होता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन के जरिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए। अब हमें करना पड़ेगा कि कितना कितना ब्लड जो है कहाँ कहाँ पे जाता, नॉर्मली कहाँ कहाँ पे जाता। ये डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते कहाँ पे कितना परसेंट जाता। तो एक लिस्ट मैं बनाता हूँ, किडनी, लीवर, ठीक है ना। एक डाटा मैं देता हूँ जो एग्जैक्ट डाटा होंगे, ठीक है ना। लीवर, किडनी, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, बोन, लंग्स, स्किन। लंग्स नहीं, आप जीआईटी दे सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट, इसमें कितना, इसमें कितना। तो देखो मैं एक आंकड़ा 27%, 25% सीक्वेंस से आप याद रखना है इसको। फिर जो है 15%, 14%, 4%, और ये नॉर्मली 500 ml के आसपास है। इसके आप परसेंटेज निकाल सकते हो खुद ब खुद। मतलब कि 5000, ये मैं हार्ट के बारे में, हार्ट को कितना सप्लाई करता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड की सप्लाई के बारे में बात करता हूँ ब्लड का। तो हार्ट में कितना बेटा 4%। तो इसकी एक मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, कितना ml ब्लड जो है हार्ट को चाहिए होगा। 4% कहने का मतलब है किसका,
5000 ml का कितना 4% ब्लड चाहिए किसको, हार्ट को। तो ये 2020 गया 5000 ml, तो 50 बचा ये मल्टीप्लाई बाय 4 ml, मतलब कि 200 ml चाहिए किसको, हार्ट को चाहिए। अरे सिंपल तरीके से आप समझ में आ गया ना। 4% कहने का मतलब है कि 100 में 4 ml चाहिए, 100 ml में 4 ml चाहिए, इसलिए 1 ml में कितना चाहिए 4/100, इसलिए 5000 ml में कितना चाहिए 4/100 मल्टीप्लाई बाय कितना 5000, 2020 कट गए 50 चौके 200। अरे ये एक एक नियम से आप बना दिए इसको। अरे आया क्या, आप मैथ्स जानते, बखूबी जानते आप लोग, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल एक लाइन मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि रिजर्वायर के कंडीशन में आप ब्लड जो है जनरली कहते हैं कि आफ्टर डेथ, किसी भी इंसान की डेथ होने के बाद जो है उसके आर्टरी में ब्लड खाली हो जाता है, आर्टरी विल बी एम्प्टी बट वेन विल बी क्या भैया फिल्ड ऑफ ब्लड, फुल ऑफ ब्लड, ठीक है। तो किस तरीके से आपको ये देखिए, आपको मैंने कहा कि पहले बेटा कहाँ से खर्च करते, पर्स से, उसके बाद तिजोरी से, तिजोरी ख़त्म हो गई पैसा का तो कहाँ से, बैंक से, कहाँ से बैंक से, बैंक से ख़त्म हो गया तो क्या करते हैं उधार लेते हैं। अरे समझ में आया क्या। तो ये क्या है आर्टेरियोल, ठीक है ना, मतलब आर्टरी, कैपिलरी, और ये तिजोरी क्या है बेटा वेन, जो स्टोर करती है, स्टोर रखती है किसको, स्टोर रखती है ब्लड को, ठीक है ना। तो ये क्या होता है एम्प्टी ड्यूरिंग आफ्टर डेथ, ये क्या होता है फुल ऑफ ब्लड आफ्टर डेथ। इसका रीजन जानते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा, वॉल्व होता है जो रोक के रख लेता, बैक फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। यहाँ पे बैंक की बात करते हैं तो किसको, स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक, स्प्लीन को तिजोरी। तो सबसे पहले जो ब्लड आपका गया लॉस होता है कहाँ से, लॉस ऑफ ब्लड कहाँ कहाँ से होंगे, सबसे पहले पर्स से, पैसा सबसे पहले कहाँ खर्च होता है पर्स में, मतलब कि आर्टरी, आर्ट्रियोल, आर्टरी और कैपिलरी से, उसके बाद कहाँ से तिजोरी, मतलब कि आपका पर्स खाली, तिजोरी, उसके बाद तिजोरी बोले तो वेन, यहाँ पे उसके बाद बैंक में चलते हैं। तो ये क्या है बेटा ब्लड बैंक है, स्प्लीन ब्लड बैंक है, ठीक है ना, स्प्लीन से लेते और उसके बाद क्या करते उधार लेते, दैट मीन्स कि किसी से पैसा लेते, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब कि किसी से अरे भैया 1 यूनिट दे दो, 2 यूनिट दे दो, ब्लड किसी से पैसा लेते तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ये बातें समझ में आती है, जनरली समझ में आता। चलो वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।